लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। लोगों के खातों में आएंगे हजार रुपए। 15 मई से सभी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति निःशुल्क मिलेगा 5 किलो चावल। घर लौट रहे मजदूरों के लिए बड़ी खबर। बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ की सरकारों का ऐलान, यहाँ के मजदूरों को नहीं देना होगा रेल किराया। 21,000 रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए मोदी सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं। देश में जून के आखिर में पीक पर होगा कोरोना स्टडी। जनधन खाते में सोमवार यानी आज से डाली जाएगी दूसरी किश्त। पैसा निकालने के नियम हुए काफी सख्त। अगले 48 घंटे में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। और यूपीएससी ने स्थगित की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। जानिए कब होंगी नई तारीख की घोषणा। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। देश में अब तक 43,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या सामने आ चुकी है। इसके अलावा अभी तक देश में 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 4 मई से लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। एक तरफ जहां लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी हो रही है, वहीं रेल किराया चुकाने को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी चरम पर है। इन बयानों के बरक्स बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने मजदूरों का रेल किराया चुकाने का ऐलान कर दिया। भारत में हुए एक अध्ययन की माने तो देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण जून के महीने में अपने चरम पर होगा। जी हां, स्टडी में साफ कहा गया है कि अभी जो हालात है वो देश में कोविड-19 महामारी का सबसे व्यापक रूप नहीं है। इस महीने भी महामारी अपने चरम पर हो सकती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण 1 महीने की देरी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लोग लॉकडाउन का ठीक तरीके से पालन नहीं करते। उनके मुताबिक यही वजह है कि इन शहरों में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के ग्रामीण इलाकों के लोग लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं। मोदी सरकार का 21,000 से कम सैलरी वालों को बड़ा तोहफा। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ईएसआई योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया। आपको बता दें कि ईएसआई योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए से कम है। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है और गर्म रहने वाले मई महीने में भी हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शनिवार यानी कि 2 मई से मौसम में काफी बदलाव देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। जिस डॉक्टर ने की पीपीई न मिलने पर पुतिन की आलोचना, अगले दिन छत से गिर गया। रूस में लगातार तीसरा ऐसा मामला सामने आया है जब कोरोना के इलाज में जुटे किसी डॉक्टर की कथित तौर पर अस्पताल की किसी खिड़की या छत से गिरने से मौत हो गई। हालांकि इन तीनों डॉक्टर्स में एक बात कॉमन है कि इन तीनों ने ही पीपीई और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट न होने के चलते पुतिन सरकार की सार्वजनिक रूप में आलोचना की थी। आज लॉकडाउन 3 में मिली छूट का असर देखने को मिला। दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके में ट्रैफिक दिखा। वहीं दिल्ली में सुबह से शराब की दुकानों के आगे लोग जुटने लगे थे। भीड़ बढ़ते देखकर पुलिस को लोगों को हटाना पड़ा। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद गोवा में आज सैलून खुले, हेयर कटिंग के लिए लोग दुकानों पर आने लगे। लुधियाना में भी आज लोग नौकरी पर निकले। लोगों ने बसों में सफर किया। राजस्थान के कोटा में 1,200 छात्रों को स्पेशल ट्रेन से बिहार पहुँचाया गया। पिछले 40 दिन से लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चली तो है, लेकिन अब किराए को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब मोदी सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को सरकारी खर्च पर वतन वापस ला सकती है, तो गरीब मजदूरों से ट्रेन के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार विपक्ष के सवाल पर चुप है, लेकिन उससे जुड़े सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस यात्रा का 85% खर्च रेलवे उठा रहा है और बाकी खर्च के लिए संबंधित राज्य सरकारों से कहा गया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद कुछ देशों में वायरस की तेजी से बढ़ने की खबर। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में लाखों लोग सैर करने के लिए बाहर सड़कों पर निकल गए और नतीजा ये हुआ कि भारत समेत कई देशों में रविवार को एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जो कि चिंता का विषय है।
लॉकडाउन खुलते ही चीन के बाजारों में क्या हुआ हाल। चीन के ग्वांगझू में जब लॉकडाउन खोला गया तो वहां के लोग ऐसे खरीदारी करने के लिए निकले जैसे कि कोई बम्पर छूट मिल रही हो। हालत ये हो गई कि ग्वांगझू में स्थित एक नामचीन फ्रांसीसी ब्रांड के स्टोर पर लोगों ने तकरीबन 3 लाख अरब डॉलर की खरीदारी की। ये चीन के किसी भी स्टोर की रिकॉर्ड खरीदारी है। बिहार लौटने वालों को नहीं देना होगा रेल का किराया, 1,000 रुपए देगी सरकार। नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य वापस लौटने वाले मजदूरों और छात्रों के रेल टिकट का खर्चा उठाने का ऐलान किया। सभी लोग 21 दिन क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद बिहार सरकार उन्हें न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति देगी। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित किया। ये परीक्षा 31 मई को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण की वजह से ये परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा 20 मई को की जाएगी। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,48,000 से ज्यादा हो गई और संक्रमितों की संख्या 35,66,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 11,54,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 68,000 को पार कर गई है और 11,88,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 15 मई से सभी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति निःशुल्क मिलेगा 5 किलो चावल। 15 मई से सभी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति निःशुल्क मिलेगा 5 किलो चावल। 15 मई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरण शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी कार्ड धारकों को उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।